हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे लोग, आज हम सब पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 के हिंदी में चैप्टर नंबर 4, है ना, जिसका बच्चों नाम है बाल गोविंद भगत, है ना। क्या है? बाल गोविंद भगत। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न उत्तर है और उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। तो सबसे पहले क्या बोलता है बच्चे लोग, पार्ट से, है ना। क्या बोलता है? पार्ट से है। थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं पीडीएफ को हम। तो चलो देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न है बच्चे लोग कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था, है ना। तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है बाल गोविंद बेटा पुतोह वाले थे, मतलब कि उनका बेटा का भी शादी हो गया था, गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। उनका आचरण जो है साधु जैसा था। साधु आडंबरों या अनुष्ठानों के पालन के निर्वाह से नहीं होता। यदि कोई जटा जुटे बढ़ा ले तो साधु नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि यदि कोई अपना बाल बड़ा बड़ा, दाढ़ी बड़ा कर ले तो ये तो साधु नहीं हो सकता है। वस्तुतः साधु वह है जो आचरण में शुद्धता रखता है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, कर्तव्यनिष्ठता और आत्मा ज्ञान उन्हें साधु बना दिया था, है ना। तो ऐसे हैं बाल गोविंद भगत और इनका पहला आंसर ये रहा। तो चलो देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न है बच्चे लोग, जैसा कि हम देख सकते हैं प्रश्न में क्या बोलता है 2 में कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, है ना। भगत किनको बोल रहे हैं? बाल गोविंद भगत जी को बोल रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते दिखे, है ना। विलाप नहीं करते मतलब कि दुख, है ना, दुख होता है या शोक बोलते हैं ना। विलाप को भी इस नामों से भी जाना जाता है। तो क्या होता है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते दिखे, बल्कि मगन हो गीत गा रहे थे। उनकी भावना का वह चरम उत्कर्ष था, मतलब कि खुशी मना रहे थे। क्यों भाई? क्योंकि वो अपने पतों से कहते थे आनंद मनाओ, एक आत्मा परमात्मा से मिल गया है। उनकी भावना थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, जो आनंददायक बात है। क्या है? आनंददायक बात है। इस भावना को वे संगीत तथा पतों को यथार्थ का ज्ञान देकर भावना को व्यक्त कर रहे थे। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो 3 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है बच्चे लोग? 3 में आपका बोलता है कि पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है बच्चे लोग कि विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार होता है। पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के, और भी आगे उत्तर है, चलो थोड़ा सा देखते हैं क्या है। उत्तर के पूरक हैं। अतः पुतों को सबसे बड़ा अधिकारी मान उसी से मुखाग्नि दिलवाया। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। तो हम सब बच्चे लोग, हमारा चैनल है इजी टू स्टडी और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 4, है ना। माफ़ करिएगा, यहाँ टाइपिंग में गलती हो गया है बच्चे लोग। इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ पर आपका 4 होगा। क्या होगा? 4 नंबर बाल गोविंद भगत का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो बच्चे लोग, पार्ट से आगे में क्या देखते हैं कि प्रश्न 1 में धर्म का मर्म आचरण में, अनुष्ठान में नहीं स्पष्ट कीजिए। क्या है? फिर से हम प्रश्न बोलेंगे बच्चे लोग। क्या कि धर्म का मर्म आचरण में और अनुष्ठान में नहीं स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा बच्चे लोग कि बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन साधु जैसा वेशभूषा नहीं था। आचरण की पवित्रता और दिनचर्या से वे साधु ही थे। आचरण का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बच्चे लोग व्यवहार। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा व्यवहार, है ना। क्या हो जाएगा? व्यवहार हो जाएगा।
तो क्या बोल रहा है, आचरण की पवित्रता और दिनचर्या से वे साधु ही थे। गृहस्थ होकर भी साधु जैसा आचरण धर्म का मर्म है ना, साधु जैसा आडंबर करके, आडंबर मतलब दिखावटी करके, है ना। चलो अब देखते हैं कि दूसरा में क्या प्रश्न बोलता है। तो है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि बाल गोविंद कबीर पंथी होंगे, वे कबीर पद से अधिक प्रभावित होंगे। भगत जी आडंबर से दूर रहकर मानव सेवा में विश्वास रखते होंगे। कबीर के आदर्श को भी बाल गोविंद भगत मानते होंगे, इसलिए वे कबीर को ही अपना साहब मानते थे। और कबीर कौन थे? कबीर हम लोग सब कोई जानते हैं, एक बहुत ही महान व्यक्ति थे और उनका हम लोग दोहा भी पढ़ चुके हैं, है ना। अब देखो प्रश्न है 3 नंबर कि बाल गोविंद भगत अपने पुत्र को मृत्यु पर शोक प्रकट नहीं किए, उनके इस व्यवहार पर अपनी तर्कपन प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। मतलब आप अपना सोच क्या है। तो दोस्तों बच्चे लोग, मेरा सोच ये है और इस प्रकार हम उत्तर लिखे हैं कि बाल गोविंद भक्त अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक प्रकट नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उनका यह व्यवहार हमारे विचार से सत्य था। मृत्यु प्राणी को जन्म प्रदान करता है, फिर मृत्यु से शारीरिक कष्ट भी तो दूर होता है, अतः मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता ही तो है ना। क्या मृत व्यक्ति के प्रति हजारों वर्ष तक शोक किया जाए और वह लौट सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि जन्म है तो बच्चे लोग मृत्यु भी है। अब 4 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 4 में बोलता है क्या कि अपने गांव ज्वार में उपस्थित किसी साधु को रेखाचित कर अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो किताब से हमको जो लगा उस अनुसार हम उत्तर दिए हैं बच्चे लोग कि हमारे गांव में एक साधु रहते हैं, बिल्कुल साधु रूप का स्वभाव, आचार विचार सब में साधु। सुना गया कि कुछ साल पूर्व संभवतः 40-50 वर्ष हमारे गांव में आकर एक मंदिर में डेरा डाला। लोग उन्हें साधु बाबा कहकर सामान देते थे। साधु बाबा को भी कभी हमने गुस्सा या नाखुश नहीं देखा। हंसते हुए सारी समस्याओं को निदान वो कर देते थे। किसी घर में कलह झगड़ा, बाल युवा वृद्ध सभी उठाकर अपने काम में लग जाते। किसी के बारे में जब साधु बाबा को पता चलता है तो वो पीड़ित हो गया है तो साधु बाबा का इलाज के लिए प्रबंध करते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, है ना। ऐसे हैं साधु बाबा जी। उनका समुचित इलाज करवाते हैं। उनके माध्यम से जाने पर इलाज में डॉक्टर को भी कोताही नहीं करते। पंचायत में उनकी भूमिका निर्णायक माना जाता है। इसे जो लोग सबके लिए मान्य है ना, वो जो कहते हैं वो सब लोग मानते हैं। धन्य है साधु बाबा, जिनके कारण हमारे गांव के लोग बड़े खुश और संपन्न हैं। किसी को कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ता। तो ऐसे हैं हमारे साधु बाबा। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब देखिए कि अगला प्रश्न हम लोग का कौन सा है ना। तो चलो देखते हैं 5 नंबर में क्या बोलता है। अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा जगा रहा, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों लोग कि प्रस्तुत पंक्तियां में हमारे पाठ्य पुस्तक किसले भाग 3 के बाल गोविंद भगत पाठ से संकलित है। इस पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, है ना। कौन है? राम बेनीपुरी जी हैं। यह पाठ एक क्या है? यह पाठ एक रेखा चित्र है, मतलब कि काल्पनिक है। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना गर्मी हो या वर्षा सदैव चलता रहता था। भादों की रात में भी चाहे वर्षा होती रहे या बिजली की करकराहट रहे, यहाँ तक मेढक की टर्टर आवाज़ भी बाल गोविंद के गीत को प्रभावित नहीं कर सकती थी, मतलब कि प्रभावित नहीं कर सकती थी। आधी रात में उनका गाना सबों को चौंका देता था। जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भक्त संगीत में जाग रहा है और जगा रहे हैं। मतलब वो किसी भी टाइम में, रात में भी, बीच रात में भी गाने लगते थे और सबको जगाते थे। अब 6 नंबर प्रश्न क्या बोलता है बच्चे लोग। तो 6 में हम लोग देखते हैं क्या कि रूढ़िविदिता से हमें किस प्रकार निपटना चाहिए। किसी एक रूढ़िवादी परंपरा का उल्लेख करते हुए बताइए कि आप किस प्रकार निपटेंगे, है ना। तो इसका क्या उत्तर होगा। तो इसका उत्तर है कि रूढ़िवादिता हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। रूढ़िवादिता मतलब कि बहुत सालों से, बहुत
पिछले सालों से जो एक मन का होता है उसको बोलते हैं रूढ़िवादिता, कि हम ऐसा ही करेंगे। इससे निपटने के लिए हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हमारा सामाजिक रूढ़िवादिता से संक्रमित है, जिसके कारण समाज के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा जाता है। उदाहरण में, किसी के मरने पर खूब भोज करना हमारे विचार से उचित नहीं। फिर क्या बोलता है कि कोई गरीब का बाप मर जाता है तो गांव के लोग उसे भोज करने पर विवश कर देते हैं। परिणाम स्वरूप निर्धन व्यक्ति कर्ज लेकर भोज करते हैं, फिर वे महाजन के चंगुल से निकलने के लिए वर्षों दुख झेलते हैं। क्या जरूरत है कर्ज लेकर भोज करने को? हम अपने गांव में रूढ़िवाद होने से नुकसान का ज्ञान कराकर लोगों को रूढ़िवादिता से दूर करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा 6 नंबर प्रश्न का उत्तर, है ना। तो ये है उत्तर बच्चे लोग। अब चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो बच्चे लोग, अगला प्रश्न है हमारा व्याकरण। इसमें क्या बोलता है कि प्रश्न 1 में है कि इस पाठ में प्रयुक्त वैसे शब्दों का चयन कीजिए जो योजक चिन्ह से जुड़े हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए, है ना। योजक चिन्ह आप जब व्याकरण पढ़ेंगे हिंदी में तो आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं उत्तर में। जैसे लगौटी, लगौटी मात्र, तो इसका क्या हो जाएगा? बाल गोविंद भगत लगौटी मात्र धारण करते थे। साफ सुथरा, मतलब मकान को साफ सुथरा रखना चाहिए। फिर क्या होता है बच्चे लोग, आगे हम लोग देखते हैं कि 2 टूक, तो वो हमेशा 2 टूक बात करता है। 2 टूक मतलब थोड़ा सा 2 लाइन का बात। अब क्या बोलता है योजन में और भी है कि कभी कभी तो बाल गोविंद भगत गाते गाते कभी कभी नाच उठते थे। क्या करते थे? तो नाच उठते थे। फिर सदा सर्वदा, मतलब कि हमेशा हमेशा, कि हमें सदा सर्वदा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पानी भरे खेत में वे काम करते दिखते थे। फिर है स्वर तरंग, तो बाल गोविंद भगत के स्वर तरंगों लोगों को तुरंत आकर्षित कर लेते थे, मतलब अपने तरफ आकर्षित करते थे। फिर टर टर, तो मेढक की टरटर से वर्षा ऋतु में सुनाई पड़ता है ना। डिमक डिमक, तो बाल गोविंद भगत के खंजरी डिमक डिमक बज उठती थी। गाते गाते, वह गाते गाते मस्ती में नाचने लगते थे। इसे योजक है। योजक मतलब कि किसी से बात को हम लोग कनेक्ट करना है ना। इसके बारे में बढ़िया से आप वीडियो में कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। अब क्या बोलता है बच्चे लोग, गाते गाते में हम लोग थे, है ना। फिर है प्रेम मंडली, तो बाल गोविंद के प्रेमी मंडली उनके गायन में साथ देते थे। क्या थे? गायन में साथ देता था। धीरे धीरे लोग वहाँ आ गए और गंगा में स्नान से पूर्ण होता है। क्या होता है? गंगा में स्नान करने से पूर्ण होता है। फिर संगीत में क्या है? संगीत साधना, बाल गोविंद भगत संगीत साधना में निर्मल थी, मतलब कि साफ दिल के थे, है ना। और क्या प्रश्न है? अब चलो देखते हैं अगला में क्या बोल रहा है कि प्रश्न 2 है, इस पाठ में आए क्रिया विशेषण को छाट कर लिखिए। जैसे कि उत्तर में क्या है, हम पहले से ही छाटे हुए हैं बच्चे लोग, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। इसमें क्या है? 2 टूक बात करना, माफ़ करिएगा यहाँ पर बच्चे लोग बात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बात हो जाएगा। थोड़ा लाइन कट गया था इसलिए दिक्कत हुआ है हम लोग को। फिर दूसरा में चहक उठना, तीसरा में खाम खा झगड़ा, फिर चौथा में चमक उठना, बच्चे को उछलाना, धीरे धीरे स्वर, खेलते बच्चे, गंगा स्नान और डिमक डिमक बजना। ये सब क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है ना। क्या है? विशेषण है। चलो देखते हैं कि अब अगला प्रश्न कौन सा है। तो बच्चे लोग अब कोई भी प्रश्न नहीं है, तो इसी के साथ हमारा क्या है, बाल गोविंद भक्त जी का, है ना, हम लोग का चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है ना। तो मिलते हैं हम लोग बिल्कुल नए